भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता ये है हमारा देश, कोई नहीं बोलता भारत माता की जय। जब इनको जरूरत होगी तब ये बोलेंगे कि हम संविधान को मानते हैं। जब संविधान की बात, संविधान की दुहाई देंगे, और जब संविधान की बात कही जाएगी तब ये शरीयत पे आ जाएंगे। ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे शरिया में नहीं है, ये हमारे कानून में नहीं है। तब बाकी जब इनको वंदे मातरम बोलना होगा, जनगण मन गाना होगा, तिरंगे को सलामी देनी होगी, तब ये आ जाएंगे कि हम संविधान को मानते हैं। एक तरफा रहना चाहिए, दोगली पैदाइश है इसलिए दोगली बातें करते हैं। अपनी धाती को देखो, अपने इतिहास को देखो और अपने इतिहास को पहचानो। रामायण में किसी को बुलाते वक्त सीता कहती है, आर्य पुत्र के संबोधित करती है। तो ये राम की भूमि है, ये बाबर की भूमि नहीं है। विवादित यहाँ की गलियां नहीं है, विवादित लोगों की मानसिकता है। अपनी मानसिकता को सुधारो। और ये दोगली नस्लें जो पैदा हो गई है ना, जो अपने बाप दादाओं का नाम छुपाती फिरती हैं, पहले लगे हैं, अभी लगे हैं। ये देखो देखो ना, 70 साल की बात कर रहे हो ना, वो 70 साल को छोड़ो तो ये देखो, ये पत्थर भी अभी लगा है। हमने 10 साल में लगा है, उन 70 सालों में नहीं लगा, अभी लगा है। ठीक है। अच्छा सर एक सेकंड, एक सवाल आपसे ये, पहले मेरा जवाब, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। एंकर वही होता है जो सबका सर डिबेट आपसे हो रही है सर, सवाल सुन लीजिए। सबको लीजिए, सबको नहीं, आपसे अकेले नहीं देंगे। अच्छा सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आरएसएस हिंदू मुसलमान करता है, किस तरह से करता है? अरे सुनो, सबसे ज्यादा आप ही लोग करते हो। कोई ऐसा बात करो, ऐसा बात करो, ऐसा, एक मिनट मेरी, एक मिनट, ऐसा बात करो जिससे प्यार बढ़े आपस में। कुछ ऐसा बात करो। आप जाएंगे राम मंदिर जाएंगे? फिर हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्यार बढ़ेगा, राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर उद्घाटन हम दुआ करेंगे, अच्छा है, वो होना चाहिए। अरे एक सेकंड, राम मंदिर देखिए, वो राम मंदिर जाने का माने का छोड़ दो। अपनी सुन्नत आप सुन्नत हलाल में आगे बात करने राम मंदिर, सर सुन लीजिए, नहीं, अभी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। राम मंदिर 700 किलोमीटर दूर है, हमारे हनुमान जी का मंदिर 700 मीटर दूर है। आप प्यार मोहब्बत बढ़ाने चलते हैं। सुनते हो, जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। ये है हमारा देश, कोई नहीं बोलता भारत माता की जय। सेकुलरिज्म है, देख लो, प्रूफ है सबके सामने, कैमरे का प्रूफ है, आपके सामने प्रूफ है। भाईचारे की बात कर रहे थे, प्यार की बात कर रहे थे। ये 700 किलोमीटर के लिए अयोध्या के लिए नहीं मान, 700 मीटर प्राचीन मंदिर के लिए नहीं मान रहे, तो अयोध्या के लिए कहाँ से मानेंगे? ये भाई साहब सेकुलरिज्म है, ठीक है, हमें नहीं पढ़ना सेकुलरिज्म। ये जो राम रहीम और दीपावली बोले, इंडिया के हमारे धर्म गुलाब बोला, तो आज को ऐसे फाड़ेंगे कि 4 जन्म लगेंगे जुड़ने में। जो होती है ना बात, तथ्य तर्क और प्रमाण की होती है। केवल ये नहीं जो मदरसों में जो रटा दिया गया जाके तुमको ये बोलना है। जब इनको जरूरत होगी तब ये बोलेंगे कि हम संविधान को मानते हैं। जब संविधान की बात, संविधान की दुहाई देंगे, और जब संविधान की बात कही जाएगी तब ये शरीयत पे आ जाएंगे। ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये हमारे शरिया में नहीं है, ये हमारे कानून में नहीं है। तब बाकी जब इनको वंदे मातरम बोलना होगा, जनगण मन गाना होगा, तिरंगे को सलामी देनी होगी, तब ये आ जाएंगे कि हम संविधान को मानते हैं। एक तरफा रहना चाहिए, दोगली पैदाइश है इसलिए दोगली बातें करते हैं हमेशा। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है, जब राम हर जगह है तो ये जो अयोध्या की गलियां हैं विवादित हैं, राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? विवादित जमीन है वहाँ पे। राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? विवादित जमीन है। पहले बाबर था या राम थे? पहले ये देखो, इस भूमि को क्या कहा जाता है? इस भूमि के 4 नाम हैं। सबसे पहला इस देश का नाम आर्यावर्त है, दूसरे नंबर पे ये भारत आता है, तीसरे नंबर पे मुगलों के आने के बाद ये हिंदुस्तान बन जाता है, अंग्रेजों के आने के बाद ये इंडिया बन जाता है। अपनी धाती को देखो, अपने इतिहास को देखो और अपने इतिहास को पहचानो। रामायण में किसी को बुलाते वक्त सीता कहती है, आर्य पुत्र के संबोधित करती है। तो ये राम की भूमि है, ये बाबर की भूमि नहीं है। विवादित यहाँ की गलियां नहीं है, विवादित लोगों की मानसिकता है। अपनी मानसिकता को सुधारो। और ये दोगली नस्लें जो पैदा हो गई है ना, जो अपने बाप दादाओं का नाम छुपाती फिरती हैं, जो बाप दादाओं का नाम छुपाती फिरती हैं, वही कहती हैं गलियां विवादित। गलियां कभी विवादित नहीं थी। भारत की कोई भी गली कभी भी विवादित ना रही है ना है। अगर आप मित्रता की बात करते हैं, अगर आप बात सौहार्द की बात करते हैं, बाद में सेकुलरिज्म की नहीं कर रहा हूं, सौहार्द की बात कर रहा हूं। वेद कहता है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण।
अगर इस सिद्धांत को मानते हो तो आओ फिर हम चर्चा करने को तैयार है। विवादित कोई नहीं, विवादित तुम्हारी मानसिकता है, विवादित तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति है, विवादित तुष्टीकरण की राजनीति है। विवाद ये पैदा करवाते हैं भारत का नागरिक और भारतीय संविधान और भारत की जो धाती है वो कभी भी विभाजन की बात नहीं करती है, कभी भी किसी भेदभाव की बात नहीं करती है। जब राम हर जगह है तो वहाँ जहाँ राम मंदिर बनना है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, ये शिक्षा मंत्री का बयान है। और एक गया के विधायक हैं अजय यादव, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 22 तारीख को एक रेल चलाई जाएगी, उसमें बीजेपी खुद अटैक करवाएगी और पॉलिटिक्स का एक माहौल बनाएगी। 24 का एजेंडा विवादित स्थल है। विवादित स्थल क्यों है? जब मैंने अभी आपको पहले कहा कि बात तथ्य, तर्क और प्रमाण की होनी चाहिए। जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहां पे खुदाई हुई, सारी सब कुछ चीजें निकली हैं, अब काशी में भी निकल रही हैं, मथुरा में भी निकल रही हैं। ये कोई छोटा बच्चा भी देख के बता सकता है। आपके जामा मस्जिद में देख लो, हजारों प्रमाण अभी जामा मस्जिद में है। कुतुब मीनार में हजारों प्रमाण ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि ये हिंदू परंपरा की बिल्डिंगें हैं और हिंदू परंपरा के ये संस्थान है। हिंदू परंपरा भी नहीं, मैं तो आर्य परंपरा कहूंगा। भारत भूमि जो रही है वो आर्यों की भूमि रही है। हिंदू नाम ये मुगलों ने दिया है। हमारे किसी भी शास्त्र में कोई भी अगर प्रमाण देते हैं, पुराणों का प्रमाण देते हैं, कहीं का प्रमाण देते हैं, हिंदू भारत की भूमि नहीं है, ये आर्यों की भूमि है, ये आर्याव्रत है, इसलिए सबसे प्राचीन नाम इसका आर्य है। तो पहले हमें अपने प्रमाण देखने होंगे। हम क्या अपने बाप दादाओं का नाम भूल जाएंगे? कोई आके हमें बताएगा तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे क्या? अगर इस बात का प्रमाण मिलता है कि हमारे दादा का नाम क्या था, हमारे परदादा का नाम क्या था, आज की पीढ़ियों को पूछ लो तो कोई अपने से 5 पीढ़ी तक के नाम नहीं बता पाएगा। तो हिंदू धर्म धोखा है। हिंदू धर्म धोखा क्यों है? स्वामी प्रसाद मौर्य के, अखिलेश यादव की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य वो कहते हैं ये वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ मुल्लों को खुश करने की राजनीति है। जिन लोगों ने अखिलेश जैसे जो अपने बाप के ना हुए तो इस समाज के क्या होंगे? जिन लोगों ने ये यादवों के नाम पे कलंक है, अखिलेश जैसे लोग, अगर यादवों की बात थी, तुम यदुवंशी खुद को मानते हो तो क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि के लिए कभी आवाज उठाई? तुम हिंदुओं से खेलते रहे, तुम मुल्लों से खेलते रहे। मुल्ले भी आज तुम्हारा बाइकआउट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए तो क्योंकि आप तुम्हारी राजनीति समझ गए, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। तुम सफाई करा देते हो। कभी हिंदुओं के लिए कुछ किया तुमने? हज हाउस बनवा दोगे तुमने, हिंदुओं के लिए कुछ किया तुमने? तुम कहते हो ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करवा के 24 का एजेंडा सेट कर रही है, राम मंदिर पे माहौल बना रही है। राम मंदिर पे माहौल बना नहीं रही है। राम मंदिर का माहौल तो बना हुआ है। ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हमारी आस्था का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, ना कि बीजेपी और आरएसएस का सवाल है। बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर के तो अपना वोट सीधा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर यही बात है, तुम अपने आप को राम का पूर्वज मानते हो, राम के वंशज मानते हो अपने आप को, कृष्ण के वंशज मानते हो अपने आप को, अगर इस सनातन परंपरा का वंशज मानते हो तो तुम क्यों राम का विरोध करते हो? तुम आओ ना मैदान में, कहो ना छाती ठोके कि राम हमारे हैं और हम जाएंगे झंडा लेके, बोलिए ना जय श्री राम। तब तुम्हारा वोट बैंक प्रभावित हो जाता है, तब तुम्हारे जो मुल्लों का वोट बैंक है, मुस्लिम जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो जाता है। तुम चुप हो जाते हो क्यों? कहते हैं राम मंदिर से रोजगार क्या मिलेगा? अगर रोजगार मिले तो सीपी में भी एक राम मंदिर बना दो, हर जगह राम मंदिर बना दो, ये कह रहे हैं। राम मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? राम मंदिर को सिर्फ हम रोजगार से जोड़ करके नहीं देखेंगे। राम मंदिर हमारी आस्था, हमारे अस्तित्व का सवाल है, रोजगार का सवाल नहीं है। अगर हमारे हाथों में दम है तो हम रोजगार कहीं भी पैदा कर लेंगे, हर जगह पैदा कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। राम मंदिर बनने से खुश हो जाता है। मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित हो रही है वो कौन सी होनी चाहिए? जो स्वयं प्रकट हुए हैं या जो बनेगी? अयोध्या में रामलला प्रकट हुए थे ना, एक सेकंड, उसकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए या नई मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी वो होनी चाहिए? जो स्वयं हुए उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। शंकराचार्य ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम जी की जो मूर्ति है वो ही होनी चाहिए जो स्वयं प्रकट हुई है, दूसरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। वो मूर्ति कहाँ है जिसमें रामचंद्र जी प्रकट हुए थे अयोध्या के अंदर? वो मूर्ति है ना, कहते रामलला प्रकट हुए हैं, वो मूर्ति स्थापित करो। और दूसरी, इससे 2 ही आदमी कर सकते हैं, या तो शंकराचार्य है या मुरारी बाप। अच्छा, राम मंदिर बनने से खुश हो? हाँ, हम पंडित हैं, होने क्यों नहीं होना चाहिए कोई, लेकिन जो राजनीति करते हैं ना वो गलत है। कौन कर रहा है ये राजनीति? सबको पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब घर घर अब कह रहे फ्री यात्रा कराएंगे, ये कराएंगे, ये राजनीति नहीं तो क्या? जिसकी आस्था होगी वो तो जाएगा ही जाएगा। चाहे हम कोई बोल दो फ्री बस यात्रा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? पानी बिजली फ्री दे रहे उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं बोलो ना उस पर यार। नहीं अभी तो आपने बोला नहीं, काम की बात नहीं है। एक बार बोलो,
एक बार बोलो ना कि केजरीवाल क्या बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बोलो तो भाई। राम पर तुम बोल दे सकते हो, इस पर नहीं बोल सकते हो। बोलो इनसे। मैं कह रहा हूँ वही मूर्ति स्थापित होनी चाहिए जो प्रकट हुई थी। बोलो तो एक बार। मूर्ति, अरे छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं केजरीवाल में क्यों बोलूं, मेरे क्यों बोलूंगा? मैं तो राम मूर्ति के ऊपर बात कर रहा हूँ। वही मूर्ति स्थापित होनी। फ्री में अगर यात्रा करवा रहे हो तो क्या दिक्कत? कोई नहीं कर, हमें क्या परेशानी, खूब कराए, खूब अपना वोट बैंक बांधे, खूब कराए। फिर यार पॉलिटिक्स आपने कैसे बोल दिया कि फ्री ट्रेन करवाएंगे? ये जो प्रकट हुई है, अच्छा, कहते रामचंद्र जी प्रकट हुए थे अयोध्या के अंदर इस तीसरे गुम्बद के नीचे, वही मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और दूसरी, इसको कोई पंडित ही स्थापित कर सकता है। आप जाएंगे? शंकराचार्य। आप जा रहे हैं? बाद में जाएंगे। आप जाएंगे? जाएंगे अभी तो नहीं जाएंगे, अभी तो भीड़ की वजह से। बाद में जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? राम हमारी आस्था है, हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? राम, मेरी गली में 2 मंदिर हैं रामचंद्र जी के। मैं सुबह गौरीशंकर मंदिर पे जाता हूँ, पूजा करता हूँ। क्या मेरी प्रार्थना मेरी गली के मंदिर में स्वीकार नहीं होगी? रामचंद्र जी नहीं करेंगे या को कहेंगे रामचंद्र जी अयोध्या स्वीकार करूंगा तुम्हारी प्रार्थना? हर जगह प्रार्थना, हम यहाँ खड़े होकर रामचंद्र जी के साथ हैं, यही प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। लेकिन सीता रामचंद्र की है, सीता रामचंद्र प्रार्थना है, करनी चाहिए। और बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या कहोगे? वो तो कह देते हैं कि राम हर जगह है तो अयोध्या क्यों बनाई जा रही है? नहीं, वो तो बनना चाहिए। मैं उसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, मंदिर तो बनना चाहिए। अभी तो आप कह रहे बीजेपी पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी पॉलिटिक्स करिए इसके ऊपर, बीजेपी पॉलिटिक्स करिए, राम मंदिर तो बनना चाहिए। चुनाव में बीजेपी का अलाउंस था, ये हर चीज 5 चीज के लिए 370 2 करोड़ नौकरी का भी था। अरे सुनो 2 करोड़ नौकरी का आपके निकट 2 करोड़ का आया था। नहीं, 2 करोड़ का आपके निकट आया था। बोल दो कहाँ आया था? 2 करोड़ का नौकरी का होता, वो 2 करोड़ नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, शिक्षा मिल गई लोगों को। कहाँ मिल गई? वादा तो करते हैं